कुमार भार्गव। आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार। देश के छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आपके पास पहुंचाने का मेरा अथक प्रयास। आपकी समस्या हमारी आवाज। बने रहें दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के साथ। देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार। अभी ईसाई धर्म वालों के द्वारा आज प्रभु यीशु के अवसर पर आज कार्यक्रम का आयोजन श्री राम पंचायत के टोलागढ़ में कुमार के द्वारा रखा गया। इस वक्त जो है भूपेंद्र प्रसाद यीशु मसीह के जो सेवक है वह गाना अपने प्रार्थना का गान प्रस्तुत कर रहे हैं। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। बच्ची है जिसका नाम तनुजा भारती है। परमेश्वर के वचन को सुनाएगी तनुजा भारती। बहुत अच्छा घटी ना हो, यानी परमेश्वर चरवाहा बारे हमारे कोई घटी ना हो। प्रेम जी जल्दी आई। प्रेम जी प्रभु यीशु इस दुनिया में क्यों आए? तो
तो आज हम एक आप लोगों के बीच एक भजन लाए हैं और भजन का बोल है, सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। ओके चले स्टार्ट। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया मुक्ति को लाया, पापी को आने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापी को आने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा, स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा, मनुष्य का पुत्र कहलाया, यीशु दुनिया में आया। मनुष्य का पुत्र कहलाया, यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। कोई आवाज़ चल की है, कोई आवाज़ चल की है, मुर्दों को आने दिलाया, यीशु दुनिया में आया। मुर्दों को आने दिलाया, यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया
क्या नाम है आपका? बिरजू कुमार बिरजू कुमार और जी सर। हमारे हरिप्रिय जी एक भजन लेकर आ रहे हैं किसी के नाम में छोटा सा आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार। हमारे डॉक्टर इंद्र कुमार जी प्रभु यीशु का धन्यवाद के साथ तुझे गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा तू बेकार तेरे सुबह कोटि कोटि स्तुति कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा तू बेकार तेरे सुबह कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से मैंने दिया तेरी दया से तूने मुझे योग्यता से मैंने दिया तेरी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे सेवा पूरी करे पाओ प्रभु ऐसा दो सेवा पूरी करे पाओ प्रभु ऐसा दो धन्यवाद के साथ गाऊंगा यीशु मेरे खुदा कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हमारे स्थिति बढ़ाई प्रशंसा जयकार करते आपके चरणों में हाथ हैं। धन्यवाद देते हैं समय के लिए हम सब के जीवन में उनका परमेश्वर दिया इस वक्त परमेश्वर आपका पवित्र वचन हम लोग सुनने जा रहे हैं। हमारे जो वक्ता है भाई जगी के साइमन प्रभु जी आप उनके साथ रहिए, उनके द्वारा आपके वचन हमारे हृदय में काज करने के लिए और जितने भाई बंधु सुनने वाले हैं प्रभु जी उन सबको प्रभु जी सच्चाई को जानने के लिए आप बड़ा प्रदान कीजिए। हम सब आशीष पाकर आपके नाम की महिमा करने के लिए सहायता मत कीजिए। हर एक दिन बदाव को प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर कर दीजिए। एक छोटी सी प्रार्थना विनती उधारदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
दाएं से सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। इससे मेरी आवाज सुनने वाले सिरहा गांव के तमाम सज्जनों को शीघ्र दोबारा आने वाले मेरे उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के पावन नाम में मैं आप सबको इस संध्याकालीन नमस्कार देता हूँ। हम अच्छे अच्छे गीतों को सुन रहे थे, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य हिस्से में हम लोग आ गए हैं। एक क्रिसमस ट्री आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मुझे भी देख करके बहुत अच्छा लगा। आज मैं एक न्यूज चैनल में मैं देख रहा था, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी एक चर्च गए और वहां पर उस चर्च के द्वारा आयोजित क्रिसमस कार्यक्रम में वो भाग लिए और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई है। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वहां पर खड़े थे। ऐसा खड़े रहने का कारण यह है, ये क्रिसमस का जो त्योहार दुनिया के अलग अलग क्षेत्र बोलने पर शायद ही कोई क्षेत्र होगा जहां पर क्रिसमस का त्योहार नहीं मनाया जाता था। दुनिया के हर देश में, हर भाषा बोलने वाले, हर भूमिका के अलग अलग जो है संस्कृति के, हमारे देश में भी देखा जाए लगभग 2500 के आसपास भाषा बोलने वाले लोग हमारे देश में हैं और लगभग हर भाषा में भी जो है लोग किसी न किसी प्रकार, जैसे उनकी जानकारी है, उन्हें मिली जानकारी के अनुसार क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। ये क्रिसमस का त्योहार मनाना बाइबल के अनुसार है या नहीं, उसके तर्क की और मैं अभी जाना नहीं चाहता। लेकिन जिस व्यक्ति के नाम से इस त्योहार को लोग मनाते हैं, उस व्यक्ति को बहुत बड़ा महत्व है। उनके जन्म तिथि इत्यादि विषय पर कई तर्क आदि है, लेकिन इस विषय से तर्क नहीं है कि जिस व्यक्ति के जन्मदिन के नाम में क्रिसमस मनाए जाते हैं, उस व्यक्ति का बड़ा महत्व है और मेरे और आपके जीवन में भी उनका बड़ा महत्व है। मेरी भी जहां तक जानकारी है, हमारे माननीय प्रभु के दास श्री भवन जी और सम्माननीय भाई हरेंद्र जी और ग्रामीण लोग, अन्य सम्माननीय लोग, इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजन करने के पीछे का उद्देश्य भी उस व्यक्ति के बारे में चर्चा करनी है जिस व्यक्ति के नाम में क्रिसमस मनाया जाता है। अर्थात महत्व त्योहार को नहीं है, महत्व उस व्यक्ति को है जिस व्यक्ति के नाम में ये त्योहार मनाया जाता है। मुझे दिया गया सीमित समय के अंदर में उस व्यक्ति का जन्म कैसे महत्वपूर्ण है, उस विषय पर कुछ तथ्य जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसके लिए परमेश्वर का पवित्र शास्त्र से एक पद जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस पद को पूरे पवित्र शास्त्र का निचोड़ माना जाता है और इस पद में स्पष्ट रूप में ये बात लिखा है, प्रभु यीशु जिसके नाम में क्रिसमस मनाए जाते हैं, जिसके जन्म के याद में दुनिया क्रिसमस मनाती है, उनके जन्म का उद्देश्य उस पद में पवित्र शास्त्र में यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय की 16वीं पद है जो मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूं।
वो पद इस प्रकार है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं फिर से आपके लिए कहना चाहता हूं, ये मेरी बात नहीं है, ये पवित्र शास्त्र की आयत है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस आयत में 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। वो 3 महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको सीमित समय के अंदर में समझाना चाहता हूं, जिससे मेरी आशा है आप ये समझ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म मेरे लिए और आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और मेरी प्रार्थना और कामना भी यह है कि इन बातों को सुनने के पश्चात एक निर्णय लेकर आप यहां से लौट के जाए। जैसे कि मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह का जन्म से मुझको और मेरी आवाज सुनने वाले तमाम लोगों को और इस दुनिया के हर एक व्यक्ति को संबंध है। 3 महत्वपूर्ण तथ्य जो है उस आयत में आप देख सकते हैं। पहला तथ्य है जगत से परमेश्वर का प्रेम। जगत मतलब संसार, दुनिया। दुनिया या संसार का मतलब यहाँ का पेड़ पौधे या जंतु जानवर, नदियां, तालाब, पहाड़ इत्यादि नहीं। संसार या दुनिया शब्द का अर्थ है इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग, मनुष्य। उसको संसार कहते, दुनिया कहते, द वर्ल्ड कहते हैं। सो उसी को जगत कहते हैं। संसार, दुनिया ये सब उर्दू शब्द है, हिंदी शब्द है जगत। तो पहला तथ्य है परमेश्वर को संसार से प्रेम। दूसरा तथ्य है एक पुत्र का त्याग। तीसरा है मेरा और आपका अनंत जीवन। 3 तथ्य जो है इस पद से आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। मैं इन बातें मेरे इस विश्वास से रखता हूं कि मेरी आवाज सुनने वाले सिराहा गांव के लोग आध्यात्मिक रूप में इतना समझदार है कि इस गंभीर बातों को आप समझ सकते हैं। ये कोई मनोरंजन की बात नहीं है कि आपके शरीर को भावुक करो और उसके बाद आपको कुछ मनोरंजन में प्रदान करो। नहीं, ये बहुत बड़ी आध्यात्मिक सच्चाई है जिससे आपका शरीर को संबंध है, जिससे आपकी आत्मा को संबंध है, जिससे आपके प्राण को संबंध है। परमेश्वर जगत से प्रेम करता है। दूसरी बात, एक पुत्र का त्याग। तीसरा है मेरा और आपका अनंत जीवन। सो पहला तथ्य पर मैं कुछ बातें प्रारंभिक रूप में कहना चाहता हूं। परमेश्वर संसार से प्रेम करता है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है। ये बात जब मैं कहता हूं तो आपके अंदर में एक स्वाभाविक सवाल आ सकता है, कौन परमेश्वर? क्योंकि दुनिया में तो हजारों परमेश्वर है, या लोग ऐसे सोचते हैं। हमारे देश में तो शायद ही ऐसी कोई चीज है जिसको हम भगवान नहीं मानते हैं। इसमें कौन सा परमेश्वर के बारे में आप कह रहे हैं कि वो संसार से प्रेम करता है? पवित्र शास्त्र बाइबल कोई भी तथाकथित ईश्वर के बारे में ये नहीं कह रहा है कि वो मनुष्य से प्रेम करता है। बाइबल पवित्र शास्त्र की पहली पुस्तक उत्पत्ति, वहां पर ये लिखा है कि आदि अनादि काल का अद्वैत परमेश्वर, अद्वैत शब्द का अर्थ है जो दो नहीं हो सकता, सर्वशक्तिमान, जो सब कुछ करने की क्षमता रखता है, सर्वव्यापी, जहां भी वो चाहता है उपस्थित होने की क्षमता रखता है,
सर्वज्ञानी, सब कुछ जानने की क्षमता रखता है, सनातन, जिसका आदि नहीं है और अंत भी नहीं है, और ना बदलने वाला, अर्थात समय सीमा के अंदर में जो नहीं रहता, अर्थात बुजुर्ग नहीं होता, स्वभाव नहीं बदलता, अपनी योजनाओं को नहीं बदलता, वो ना बदलने वाला अद्वैत परमेश्वर, आत्मरूपी परमेश्वर, अरूपी परमेश्वर, निरंकारी परमेश्वर, उस परमेश्वर के बारे में कहता है कि वह अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर, उस एकमात्र अद्वैत परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। किसी जो है प्रवचन देने वाला व्यक्ति इस प्रकार एक मंच से कहते हुए मैंने सुना कि ईसाइयों के बाइबल में भी ये लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, इसका मतलब ईश्वर का रूप मनुष्य का समान होना चाहिए, अर्थात एक मुंडी, एक नाक, दो आंगे, मुंह, दो कान, हाथ दो, पैर दो, और इस प्रकार का होगा ईश्वर करके एक कथावाचक कहते हुए मैंने एक वीडियो में देखा। मेरे प्यारों, वास्तव में वो बाइबल की परिभाषा नहीं है। बाइबल ये नहीं कहती है कि परमेश्वर को दो अंग है, एक नाक है, मुंह है, दो हाथ है, पैर है, ऐसा नहीं कहता। बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है, और आत्मा को हड्डी और मांस नहीं होता है, ना कोई स्थायी रूप होता, वो निरंकारी है, उसका आकार नहीं होता, वो आत्मरूपी है, अरूपी है, वो दृश्य नहीं होता। वो ईश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है, जो मेरा और आपका अस्तित्व से जुड़ी एक बात है। पवित्र शास्त्र कहती है परमेश्वर एक ही है, परंतु तीन व्यक्ति में अस्तित्व रखने वाला है वो परमेश्वर। एक ही परमेश्वर, परंतु वो तीन व्यक्ति में अस्तित्व रखता है। उस तीन व्यक्तित्व को बाइबल कहती है, पहला व्यक्ति पिता, दूसरा व्यक्ति पुत्र है, तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा है। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको सुन करके विचित्र सी लग रही होगी, कैसा परमेश्वर? एक परमेश्वर कहता है हमारे संजय व्यक्ति में समाये हुए हैं, शकिया से लेके लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस धरती के हर एक कण कण में जो है त्रिएक परमेश्वर का हस्ताक्षर है। ये बात सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विज्ञान का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों से पूछेंगे, वो बताएगा आपको कि संसार की हर वस्तु को परमाणु से निर्माण किया गया है। प्रत्येक परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नामक तीन विभिन्न वस्तुओं से निर्मित है। एक ही परमाणु है, परंतु उस एक एक परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नामक तीन अलग अलग वस्तुओं से वो मिला हुआ है। अर्थात एक परमाणु, परंतु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नामक तीन अलग अलग वस्तुओं से उसका निर्माण है। इस संसार की हर एक दृश्य और अदृश्य वस्तुओं का निर्माण इस परमाणु से है, जो तीन भी है, एक भी है। ये क्या है आपको मालूम है? परमाणु परमेश्वर नहीं है, लेकिन त्रिएक परमेश्वर का वो हस्ताक्षर है। कोई भी कंपनी कोई सामान बनाती है, वो कंपनी क्या करेगी? उसका जो है कुछ ना कुछ पहचान उसमें छोड़ देती है। परमेश्वर मनुष्य को जब बनाया,
अपने स्वरूप और समानता में बनाया। कैसे मालूम है आपको? बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति कहती है परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर को मिट्टी से बनाया। मिट्टी से बनाया हुआ उस शरीर के अंदर में आत्मरूपी ईश्वर, जीवनदायक ईश्वर ने आत्मा को डाल दिया। उस आत्मा जो है मिट्टी मात्र शरीर के अंदर आई, उसमें प्राण क्या बोले हैं? हुआ। अगर प्रभु यीशु मसीह साक्षात मेरी आवाज सुनने वाले भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप में से प्रत्येक व्यक्ति जो है, एक एक व्यक्ति होने के समय पर आप 3 तत्वों से निर्मित है। आपका एक शरीर है, आपकी आत्मा है, आपका प्राण है। मैं आपके सामने एक व्यक्ति खड़ा हूँ, एक व्यक्ति आपसे बात करता हूँ, लेकिन मेरा एक शरीर है और मेरे अंदर मेरी आत्मा है और मेरे प्राण है। मैं एक व्यक्ति होते हुए भी 3 तत्वों का एक मिलन है। ये क्यों है मालूम है मेरे प्यारो? मेरे और आपका सृष्टिकर्ता त्रिएक है, यही है बाइबल सिखाती है। जब बाइबल सिखाती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है, उसका मतलब है परमेश्वर के अस्तित्व के ढांचे में The formula of God's existence, परमेश्वर के अस्तित्व का उस फॉर्मूला मनुष्य की सृष्टि के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। मेरे प्यारो, बाइबल कहती है आपकी सृष्टि उस एकमात्र त्रिएक परमेश्वर ने किया है। बाइबल ये नहीं सिखाती है किसी को माथे से, किसी को कंधे से और किसी को कमर से और किसी को पैर से बनाया, इसलिए सबसे ऊपर सर वाला सबसे ऊंचा, फिर बीच वाला नीचा वाला। ये बाइबल नहीं सिखाती है। बाइबल सिखाती है इस दुनिया के हर एक मनुष्य, उसका रंग क्या कुछ भी क्यों न हो, उसकी भाषा क्या कुछ भी क्यों न हो, वो ऊंचा हो, नाटा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, साधारण हो, धनी हो, गरीब हो, हर व्यक्ति को एकमात्र ईश्वर बनाया। इसलिए हम मसीही प्रचारक लोग जाति, धर्म, भाषा इत्यादि बिना देखे हर किसी के साथ उस एकमात्र परमेश्वर का प्रेम को बांटते हैं। और हम तब तक ये बोलते रहेंगे जब तक हमारे तन में प्राण है, किसी ताकत इसको रोक नहीं सकता। इसे बोलने से आप तभी बंद कर सकते हैं, हमारी जान आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सच्चाई यदि हम आपको नहीं बोलेंगे, आप बहुत बड़ी एक सच्चाई जो आपके जीवन के संबंध में है, उससे आप वंचित रह जाएंगे। ऐसा ये सच्चाई यदि हम आपसे नहीं कहेंगे तो हम जो है आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये धोखाधड़ी हम आपके साथ नहीं कर सकते हैं। एकमात्र सच्चा परमेश्वर आपको बनाया। इसलिए मेरे प्यारो, आप परमेश्वर की नजर में तुल्य है। मेरी आवाज सुनने वालों, कोई मुझसे बड़े भी नहीं है, मुझसे छोटे भी नहीं है। मैं किसी को बड़ा भी नहीं मानता हूँ, किसी को छोटा भी नहीं मानता, क्योंकि जिस ईश्वर ने अपनी समानता में मेरी सृष्टि की है, वही परमेश्वर आप एक एक को बनाया। इसलिए मेरा कर्तव्य जो है ना, आपसे प्रेम करना है। आपको छोटा समझकर निंदा करना मेरा काम नहीं है। आपको बड़ा समझकर खुद को नीचा सोचना भी मेरा काम नहीं है। दोनों पाप है, दोनों पाप है। मैं यदि सोचूंगा कि कोई मुझसे बहुत बड़ा है, मैं बहुत नीच हूँ, तो मैं मेरा सृष्टिकर्ता का निंदा कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? और यदि मैं सोचूंगा कोई मुझसे नीचा है और मैं बड़ा हूँ, तब उसका सृष्टिकर्ता की मैं क्या कर रहा हूँ? निंदा कर रहा हूँ। ये दोनों पाप है। परमेश्वर ने मनुष्य को
अपनी समानता में बनाया। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में अस्तित्व रखने वाला एकमात्र परमेश्वर मेरी और आपकी सृष्टि की है। इसलिए मेरी आवाज सुनने वाले में जो कोई भी भाई हो, यदि कोई आप सोचते हैं मैं समाज में नीचा हूं, मैं समाज में छोटा हूं, मत सोचिए। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं ना, आप अपना सृष्टिकर्ता का निंदा कर रहा है। मेरे 3 बच्चे हैं, यदि एक बच्चा मुझसे कहेंगे कि उनके दोनों भाई बहन को मैं अधिक मानता हूं और उस एक बच्चा को मैं नीचा समझता हूं करके, यदि मेरा बच्चा मुझसे बोलेगा ना, मुझे दुख नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मैं उसको बुला के बताऊंगा, बेटा ऐसा नहीं है, तुम लोग तीनों मेरे लिए बराबर है। यदि मैं बाप हूं तो स्वर्ग का परमेश्वर, बाइबल आपको परिचय देने वाला वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उसकी वजह यह है, आप उनकी सृष्टि है, उसकी समानता में बनाए गया आप सृष्टि है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। लेकिन बाइबल पवित्र शास्त्र से पढ़ी गई उस पद में कुछ और भी गहरा अर्थ है इस बात को कहने के लिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। पवित्र शास्त्र कहती है इस दुनिया के हरेक मनुष्य जो है पाप करके परमेश्वर से दूर हो गया। आज दुनिया तरह तरह की परेशानियों में, तकलीफों में, दुख में, निराशाओं में, कठिनाइयों में इसलिए जीवन बिता रहा है क्योंकि पाप करके परमेश्वर से, जो पवित्र परमेश्वर से मनुष्य दूर है। इस दूरी जो है मनुष्य के अंदर में निराशा और हताशा उत्पन्न किया। पाप मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर दिया। आज हरेक मनुष्य जो है अंदर में रोने वाला मनुष्य सोचता है कि मेरा इस निराशा के कारण यह है कि मैं गरीब हूं, नहीं तो मैं फलाना जाति में जन्म लिया हूं, नहीं तो मेरा बड़ा घर नहीं है, नहीं तो मैं सुंदर नहीं हूं, नहीं तो मैं सांवला हूं, नहीं तो मैं नाटा हूं, इसलिए मेरा निराशा के कारण यह है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूं। मैं कटिहार से आया हूं, आपको यह बताया गया। कटिहार में एक जो है एक एसडीएम साहब था। उस एसडीएम साहब का जो है तबादला ट्रांसफर हुआ है बक्सर जिला में, वो भी प्रमोशन के साथ हुआ था। उनको जो है बक्सर में डीएम पद पर अवरोधित किया गया था। ये लगभग 7-8 साल पहले हुई एक घटना। आप लोग सब जानते हैं बिहार के हम लोग सब बहुत चेरिश करने वाला एक पोस्ट है, बहुत अधिक प्यार से सम्मान से देखने वाला एक पद है डीएम का पद, जिला पदाधिकारी का जो पद है। तो कटिहार में जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट था, उनको जो है प्रमोशन के साथ जो है बक्सर में डीएम पद पर अवरोधित करते हुए उनको वहां पर बिहार सरकार ने, केंद्र सरकार ने भेज दिया, या बिहार सरकार जो भी होगी। लेकिन उस बक्सर में पहुंच करके 1 सप्ताह के अंदर में वो डीएम साहब ने आत्महत्या कर लिया। बक्सर जिला के डीएम पद पर रहते समय में उस ऑफिसर आत्महत्या कर लिया। आप हमको बताइए वो डीएम साहब किस चीज के लिए आत्महत्या किया होगा? क्या उनको पढ़ाई की कमी थी? क्या उनको पदवी की कमी थी? कई साल के पहले मुझे कटिहार का डीएम साहब से मिलने की एक आवश्यकता थी। मैं उनके साथ बात कर रहा था। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बताया कि इंडिया में 3 ही पोस्ट होता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमसे ऐसा बताया। उन्होंने बोला पीएम, सीएम और डीएम।
इन्हीं तीनों को है पावर, बाकी सबका काम इनका असिस्ट करना, सपोर्ट करना है। देश में 3 पदवी ही है जिसका सबसे ज्यादा अधिकार है, पीएम, सीएम और डीएम, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिला पदाधिकारी। एक प्रकार जिला का राजा है जब तक उनके पास अधिकार है। सो उनको पढ़ाई की कमी नहीं थी, क्योंकि आईएएस पास करना कोई छोटी बात नहीं है। अधिकार की कमी नहीं थी, वो डीएम था। क्या डीएम साहब गरीब था क्या कि आत्महत्या कर लिया? पैसे नहीं थे, ऐसा है? नहीं हो सकता। फिर किसलिए उन्होंने आत्महत्या किया? उनके अंदर में कोई ऐसा दर्द होगा जो उसको निराशा में डुबा दिया। हम लोग सोचते हैं पैसे की कमी के कारण, बीमारी के कारण, पदवी नहीं रहने से या अलग अलग कारण से मनुष्य निराश होते हैं। लेकिन एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे मेरा विश्वास है आप ये समझ पाएंगे कि मनुष्य का निराशा का कारण पैसे की कमी या पदवी की कमी या स्वास्थ्य की कमी आदि नहीं है। मान लो मेरा एक बच्चा, उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं, मान लो मेरे पास एक 4 साल का बच्चा है। ये बच्चा मुझसे खो गया, लापता हो गया। हमारे हरेंद्र भाई के पास मेरा बच्चा मिल गया, तो उनको पहचान हुई कि ये तो कटिहार वाला साहब का बच्चा है। तो मेरा बच्चा तो रोते रहेगा, क्योंकि वो घर से दूर है, माता पिता से दूर है। तो मेरा विश्वास है जब मेरा बच्चा रोते रहेगा, हरेंद्र भाई क्या करेगा, उनको पहले कुछ मिठाई खरीद कर लेंगे। जब मिठाई मिलेगा थोड़ी देर के लिए बच्चा रोना बंद करेगा, लेकिन कुछ देर के बाद वो फिर रोना चालू करेगा। पापा मम्मी की याद जब आएगी वो फिर रोना शुरू करेगा। तो हो सकता है हरेंद्र भाई थोड़ा सा और कुछ खिलौना वगैरह खरीद कर दे दिए, खिलौना मिल गया, थोड़ी देर के लिए शांत रहेगा, लेकिन फिर उसको पापा मम्मी की याद आएगी, वो फिर रोना शुरू करेगा। तब हरेंद्र भाई ने क्या किया, बताया बेटा मैं तुमको एक अच्छा कार खरीद कर देता हूँ। ठीक है, वो कार खरीद कर दिया, थोड़ी देर के लिए बच्चा शांत रहा। मैं एक उदाहरण स्वरूप बोलना चाहता हूँ, मेरा बच्चा का रोना बंद करने के लिए हरेंद्र भाई ने उसका 2 कट्टा जमीन लेके दे दिया या कुछ घर बना के दे दिया। कौन सा काम करने से मेरा बच्चा का रोना स्थायी रूप में हरेंद्र भाई बंद कर सकता है? बोलिए, इस संसार का कितना बड़ा धन देने से मेरा बेटा रोना बंद करेगा? बंद क्या देने से? यस यस यस, बस वो बताएगा मुझे मेरा पापा के पास पहुंचाइए। मेरी आवाज सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, आपके अंदर भी एक खाली जगह है। आपके स्वर्गीय पिता की खोज करने वाली एक निराशा में डूबी हुई आत्मा आपके अंदर में है। आपका निराशा का कारण ये नहीं है कि आप गरीब हैं, आपका निराशा का कारण ये नहीं है कि आप कोई खास जाति में जन्म लिया, आपका निराशा का कारण ये नहीं है कि आप सांवला हो गया या कुरूप हो गया, आपके निराशा के कारण आपका बेरोजगारी नहीं है। आपका निराशा का कारण यह है पाप में आप हैं, पवित्र परमेश्वर से आप दूर हैं,